सरकारी सिस्टम से मौत चाहिए तो सरकारी अस्पताल आइए। ये मैं नहीं, सरकार का सिस्टम कह रहा है। इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में हाल ही में घटित घटना ने यह साबित भी कर दिया है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्चाई लेके खड़ा हूं जिससे आपका दिल दहल जाएगा। सोचिए, अस्पताल वह जगह है जहां एक माँ अपने नवजात बच्चे को इस उम्मीद, इस भावना के साथ छोड़ती है कि उसका बच्चा यहाँ एक नया जीवन पाएगा। मगर अगर वही अस्पताल या उसकी अव्यवस्थाएं उस बच्चे का जीवन छीन लेती हैं, तो सोचिए कि उस माँ पर और उस समाज पर क्या बीतती है। नया जीवन देने वाला अस्पताल अगर मौत का अड्डा बन जाए तो क्या यह सिस्टम की विफलता नहीं है? इंदौर का महाराजा यशवंतराव अस्पताल, जिसे पूरे प्रदेश में एमवाय हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है, प्रदेश का सबसे बड़ा और मध्य भारत का गौरव कहलाने वाला यह अस्पताल आज सिस्टम की अव्यवस्थाओं, विफलताओं के कारण जूझ रहा है, और जिसका भुगतान सिर्फ सिस्टम में बैठे अधिकारियों को ही नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसी अव्यवस्थाओं के लिए और जनमानस की जीवन से खिलवाड़ के लिए उन अधिकारियों और उन जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होना चाहिए जो इसके मुख्य कारण है। NICU, जहां बहुत ही कमजोर और नवजात बच्चों का इलाज होता है, वहां पर इस तरह की अव्यवस्था, जहां पर 2 नवजातों को चूहों ने काट लिया, उनमें से एक बच्ची मात्र 1.5 किलो से भी कम वजन की थी। आज इस घटना को आप सभी के सामने बताते हुए मेरे शब्द कांप रहे हैं। वहीं दूसरा बच्चा देवास से आया था, जो पेट की समस्या से ग्रसित था, उसका भी ऑपरेशन हुआ था और वह भी वेंटिलेटर पे था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि चूहे NICU जैसे अति संवेदनशील वार्ड में आए कैसे? एमवाय हॉस्पिटल के डीन अरविंद घनघोरिया ने यह स्वीकार किया कि 4-5 दिन से चूहे वार्ड में घूम रहे थे। अस्पताल के स्टाफ को इस बात की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने प्रशासन को सूचित नहीं किया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो डीन है वो अस्पताल प्रबंधन का सर्वोच्च जिम्मेदार है। क्या उनका सिर्फ ये बता देना कि स्टाफ को पता था और उन पर कार्रवाई कर देना, क्या नवजातों की जिंदगी वापस ला पाएगा? अस्पताल प्रबंधन की विफलता का मुख्य कारण डॉक्टर अरविंद घनघोरिया को क्या सरकार हटाएगी, या सिर्फ छोटे कर्मचारी पर कार्रवाई कर या पीड़ितों में मुआवजा बांटकर सरकार इतिश्री कर लेगी? अब चिकित्सा शिक्षा आयुक्त ने एक राज्य स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया है, जो अस्पताल में चूहों की भूमिका पर छानबीन करेगी। क्या आपको नहीं लगता कि सिस्टम ऊपर से ही करप्ट है? डीन अरविंद घनघोरिया के साथ साथ चिकित्सा आयुक्त और अन्य लोगों पर, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होना चाहिए। दोस्तों, ये घटना पहली नहीं है जिसमें एमवाय हॉस्पिटल चूहों की समस्या से ग्रसित रहा है। ऐसी कई समस्याएं पहले इतिहास में हो चुकी है, जिनके कई ताज़ा उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। 1994 में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा चूहों की समस्या से ग्रसित अस्पताल को लगभग 10 दिनों के लिए खाली कराया गया था और एक मुहिम छेड़ते हुए लगभग 12,000 चूहों को मारा गया था। 2014 में इस मुहिम को फिर दोहराया गया और लगभग 2500 से ज्यादा चूहे मारे गए। तकरीबन 14,500 से ज्यादा चूहे मारे गए। उसके बावजूद आज तक एमवाय हॉस्पिटल की साफ सफाई, निगरानी और दूसरी व्यवस्थाओं में कोई मूलभूत परिवर्तन सामने नहीं आया है। इतिहास की घटनाएं आज फिर हमारे सामने हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब पेस्ट कंट्रोल एजेंसी को करोड़ों रुपए का भुगतान हर महीने किया जा रहा था, तो फिर इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं कि विगत 5 सालों से पेस्ट कंट्रोल अस्पताल में नहीं किया गया है? और अगर नियमित रूप से किया जा रहा था, तो फिर चूहों की संख्या में बढ़ोतरी कैसे हुई? चूहे अस्पताल में कैसे दिख रहे हैं और उनके द्वारा मौतें कैसे हो गई? पिछले 5 सालों में लगभग 100 करोड़ पेस्ट कंट्रोल एजेंसी को दिए गए। उसके बावजूद ICU में चूहों का घुसना, बच्चों को कुतर देना, किसी भी कारण से यह एक घटना नहीं, एक आदतन हत्या का रूप कहलाएगा। रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 1.5 से 2.5 करोड़ रुपए प्रति माह का भुगतान दिया जाता था। उसके बावजूद अगर ICU में चूहे घुस रहे हैं, नवजातों को कतर रहे हैं, तो क्या यह सिर्फ एक लापरवाही है या सरकार की मुंह पर कालिक पोतने जैसा है? जिस एजेंसी को 1.5 से 2.5 करोड़ रुपए प्रति माह का भुगतान किया जा रहा था, उसे 2 बच्चों की मौत के लिए
मात्र 1 लाख रुपए का फाइन लगाकर आगे की कार्रवाई के लिए छोड़ दिया गया है। यहाँ एक बड़ा सवाल यह उठता है कि जब इतना बड़ा बजट सरकार के पास है तो उसके साथ साथ मॉनिटरिंग और जवाबदेही की व्यवस्था भी सरकार के पास होगी, या यह माना जाए कि यह बजट सिर्फ फाइलों में सिमट गया था। 1994, 2014 और अब 2025 सारी घटनाएं हमें यह बताती है कि सरकार ने सिर्फ अस्थायी समाधान किया, स्थायी रूप से जमीन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इसे सिर्फ प्रबंधन की चूक मानकर छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि यह सीधे सीधे जुड़ता है हमारे संविधान से। आर्टिकल 21 जो हर नागरिक को स्वतंत्रता और जीने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार कहा है कि आर्टिकल 21 हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षित वातावरण हर भारतीय का मौलिक अधिकार है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर। उसे यह भरोसा होना चाहिए कि अगर वो अस्पताल आया है तो वो यहाँ से नया जीवन पाकर ही जाएगा, न कि मौत। पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस पश्चिम बंगाल स्टेट। स्वास्थ्य सेवा और समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है। परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्ष 1989, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर अस्पताल प्राथमिक चिकित्सा तुरंत दे। कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्ष 1995। भारत के हर नागरिक का स्वास्थ्य का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार है। इन सभी मामलों से यह स्पष्ट होता है कि जब अस्पताल मौत और असुरक्षा का अड्डा बन जाए तो यह सीधे सीधे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इसलिए इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में घटित घटना पर मानव अधिकार ने तुरंत संज्ञान लिया और स्थानीय कलेक्टर से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। दोस्तों, सवाल सिर्फ चूहों का नहीं है। सवाल यह है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या उन बच्चों का संरक्षण कर पाएगी, क्या उन्हें बचा पाएगी जिन्हें सबसे ज्यादा संरक्षण की जरूरत है? क्या करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जवाबदेही तय होगी, या सिर्फ छोटे कर्मचारी पर कार्रवाई कर बड़े अफसरों और जिम्मेदारों को बचा लिया जाएगा? इंदौर में सिर्फ एमवाय हॉस्पिटल ही एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो चूहों से ग्रसित है। इसके अलावा चाचा नेहरू अस्पताल, कैंसर अस्पताल और टीबी अस्पताल जो कि सरकारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत आते हैं, सभी जगह आपको चूहों का आतंक देखने को मिल जाएगा। स्थानीय डॉक्टर भी ये मानते हैं कि ग्लूकोज, मरीजों के द्वारा लाया गया खाना या अन्य तरह की दवाइयाँ इन चूहों के लिए स्वर्ग है। खासकर मानसूनों के दिनों में जब चूहों के बिलों में पानी भर जाता है तो यह चूहे बाहर निकलकर आईसीयू और अन्य जगहों पर अपना स्थान बनाते हैं। इस पूरे मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी बहुत हुई, जिसमें सरकार के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी, कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने सीधे सरकार को घेरा है। जहां राहुल गांधी ने एमवाय हॉस्पिटल को मौत का अड्डा बताया, वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ये कहा, मगरमच्छ जैसा करप्शन का चमड़ा मोटा हो गया और उसी के कारण ये सब लापरवाही टोटल खा रहे हैं। अभिभावकों के बच्चों को चूहों को खिला रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी रूपी चूहा था। यह नरसंहार है। इसी बीच सिस्टम से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि चूहे सिर्फ काटते हैं, उससे मरता कोई नहीं। क्या यह एक शर्मनाक बयान नहीं है? क्या यह बच्चे चूहों का शिकार हुए हैं या सिस्टम की लापरवाही के? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जो सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। दोस्तों, यह सिर्फ इंदौर का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र का आईना है। अस्पताल जहां जिंदगी बचनी चाहिए, वहां मौत घूम रही है। हमें सोचना होगा, क्या हम इस पर चुप रहेंगे या सरकार से सवाल करेंगे? यह कहानी सिर्फ चूहों की नहीं है, यह कहानी है हमारी लापरवाह व्यवस्था की, हमारे नेताओं की प्राथमिकताओं की और हमारी जनता की चुप्पी की, जो सब देखती है मगर आवाज नहीं उठाती, सवाल नहीं करती। ये बच्चे हमारा भविष्य हैं और देश के लिए एक नई आशा की किरण लाते हैं। अस्पताल को मौत का अड्डा नहीं, जीवन देने वाला मंदिर होना चाहिए। क्या हमारे देश में जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौतें, स्कूलों में छत गिर जाने से होने वाली मौतें, और अब आपके सामने ही है चूहों के द्वारा कुतर देने से मौतें।
क्या इस पर सरकार को विचार नहीं करना चाहिए? क्या सरकार को आम जनता की जिंदगी के लिए प्राथमिकताएं तय नहीं करना चाहिए? यह सभी सवाल सिस्टम से हैं, मगर इस पर आम जनता को भी सोचना होगा। इसलिए आप सोचिए, विचार कीजिए।